अस्सलामुअलैकुम। जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है बीफ वाइट पुलाव। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। चलें जी, ये देखें, ये मैंने प्रेशर ऊपर रख दिया है और ये है मेरे पास गोश्त। ये देखें, ये मैंने इतने इतने साइज़ की बोटियाँ करवा ली हैं। ये 1 किलो लिया है मैंने। ये मैं डाल दूंगी प्रेशर में। और ये 10 से 15 जवे हैं मेरे पास लहसुन के, और ये अदरक के 4 पीस ये डाल दूंगी मैं इसी तरह से। ये 2 प्याज हैं मेरे पास दरमियाने साइज़ के, ये भी मैं इसी तरह से डाल दूंगी। ये देखें, ये 1 टेबलस्पून है मेरे पास खुश्क धनिया, ये भी डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून सौंफ, ये 1 टेबलस्पून ये है गरम मसाला, और ये 1 टेबलस्पून नमक। ये सारी चीज़ें डाल दी हैं मैंने। अब मैं डालूँगी पानी। ये 1 मग मैंने लिया है चावलों का और 2 मग जाएंगे इसमें पानी के। चलें जी, ये देखें, ये दूसरा भी डाल दिया मैंने। अब इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करूँगी और बस मैं प्रेशर बंद कर दूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ तकरीबन 10-12 मिनट के बाद। ये देखें जी, प्रेशर बंद कर दिया मैंने, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं आपको 10-12 मिनट के बाद दिखाती हूँ। चलें जी, चेक करते हैं। स्टीम रिमूव कर दिया मैंने, 12 मिनट हो गए थे। ये देखें, अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब मैं लूँगी ये इस तरह से स्टेनर, नीचे में कोई बर्तन रख के, तो ये मैं यखनी अलग करूँगी और गोश्त अलग कर लूँगी। ये देखें जी, इस तरह से ये मैंने यखनी अलग कर ली है। अब ये मैं सारी बोटियां भी अलग कर लूँगी और ये मसाला सारा जो है मैं वेस्ट कर दूँगी। ये देखें जी, इस तरह से गोश्त सारा मैंने अलग कर लिया है। अब ये मसाला सारा मैं वेस्ट कर दूँगी, ये हमें नहीं चाहिए। इसका सारा फ्लेवर यखनी में आ चुका है। चलें जी, ये देखें, ये मैंने एक लिया है पैन, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। हस्बे ज़रूरत में डालूँगी इसमें ऑयल। ये देखें जी, हस्बे ज़रूरत आप ऑयल डाल सकते हैं। ये देखें, ये मैंने छोटी सी प्याज ली है एक, ये डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा मैं ब्राउन करूँगी। ये देखें जी, प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब डाल दूँगी मैं ये गोश्त और अच्छी तरह से भून लूँगी।
साथ ही डाल दूँगी मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून लिया मैंने। चलें जी, साथ ही डाल दूँगी मैं ये सब्ज़ मिर्चें, ये 6 से 7 ली हैं मैंने, क्योंकि इसमें सुरख मिर्च नहीं जाएगी और टमाटर भी इसमें नहीं जाते। बीफ वाइट पुलाव में टमाटर नहीं जाते, इसमें जाएगा दही। ये देखें 1 कप लिया मैंने, ये डाल दूंगी मैं और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। अब ये देखें, साथ ही डालूँगी मैं ये लेमन जूस, 1 लेमन का जूस डाला है मैंने। अब ये दही का पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह से मैं भून लूँगी, फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखें जी, अच्छी तरह से भून चुका है। ये देखें जी, इसी मग के साथ मैं डालूँगी पानी। ये देखें यखनी, ये देखें इतनी डालूँगी मैं, ये 1.5 मग। इस पॉइंट पे आके तो नमक चेक कर सकते हैं आप, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस मैं बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी और फिर मैं डालूँगी चावल। ये देखें जी, बॉयल आ चुका है। ये है मेरे पास चावल, ये मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। अब ये मैं डाल दूँगी इसमें। ये देखें जी, माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मैं थोड़ी देर कवर करूँगी। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता से 1-2 बार चम्मच चलाऊँगी मैं, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये किस टाइम पे इसको दम पे रखना है। ये देखें जी, इस टाइम पे आके तो ये देखें, ये इतना इतना सा थोड़ा थोड़ा सा पानी है अभी, तो मैं रख दूँगी दम पे। फ्लेम को मैं कम करूँगी और बस दम पे रखते हैं 7 से तकरीबन 8 मिनट। चलें जी, 8 मिनट हो चुके हैं, चेक करती हूँ मैं। ये देखें माशाल्लाह से चावल हमारे अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये अब मैं डिश आउट करके तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, बड़े ही मज़ेदार, बड़े ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं। ये देखें, अकेला अकेला चावल, बीफ वाइट पुलाव बड़ा ही मज़े का तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बीफ वाइट पुलाव तैयार है।
ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरती देखिए आप। इसके साथ ये सलाद और ये रायता, सिंपल रायता, ये देखिए इस तरह से सर्व कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत मज़े की लगी होगी। अगर आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं बहुत मज़े की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।